एवरीवन, हर हर महादेव। स्टूडेंट लाइफ ना एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कई बार हमें अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। दिन के टाइम ना हमें स्कूल कॉलेज जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है और बहुत सारी डिस्टरबेंस होती है। इसकी वजह से हम अपनी स्टडी पे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं। बट नाइट का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम हर जगह शांति होती है, बस हमें नींद को कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई करने के लिए जाना होता है। और नाइट स्टडी के ना बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट नाइट स्टडी रूटीन शेयर करूंगी। इस रूटीन को आप लोग आसानी से फॉलो कर पाओगे और अपनी स्टडी पे पहले से भी ज्यादा फोकस कर पाओगे। तो चलो देखते हैं ये हमारा नाइट स्टडी रूटीन कैसा रहने वाला है। अब सबसे पहली बात आती है, अगर आप रात में पढ़ने का सोच रहे हैं ना 2 या 3 बजे तक, तो उसके लिए आपको दिन में थोड़ी देर के लिए सोना जरूरी है, अदरवाइज आप इतनी देर तक नहीं जाग पाओगे। इसलिए अपनी नींद को दिन में थोड़ा सा पूरा कर लेना और उसके बाद फोन देख के अपनी नींद को उड़ा देना। 5 से 10 मिनट के लिए फोन यूज कर लेना और इस टाइम पे ना आप कुछ मोटिवेशनल कोट्स देख लेना जिससे आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन आए। इसके बाद सीधा चार्जर लेना और अपने फोन को चार्ज लगाने के लिए रख देना, अदरवाइज अपनी मम्मा को दे आना फोन। अब पढ़ाई करने का तो सोच लिया है, उसके लिए सबसे जरूरी है फोन का हमसे दूर होना, अदरवाइज हमारी रात फोन चलाने में ही वेस्ट हो जाएगी और हमारा रात का जागना वेस्ट निकल जाएगा। तो अब अगर आप कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप वो ले सकते हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाए, क्योंकि अभी आप सो के उठे हैं और आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकें। मैं तो यहाँ पे गुनगुना पानी पी रही हूँ क्योंकि सो के उठने के बाद ना मेरे को पानी चाहिए होता है सबसे पहले, उसके अलावा मैं कुछ खा पी नहीं सकती। अब इसके बाद हम करेंगे अपने कपड़ों को चेंज। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ऐसा उठता है कि रात को पढ़ाई करते वक्त हमें कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए या फिर अनकंफर्टेबल कपड़े, मीन्स नाइट सूट में, पजामा कुर्ता में क्या हम पढ़ सकते हैं? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपको ज्यादा कंफर्टेबल कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने, क्योंकि अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहनोगे ना तो आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा कि ये तो सोने का टाइम, और आपकी बॉडी बिल्कुल कंफर्ट जोन में चली जाएगी। आपको इसी चीज को रोकना है। आपको बिल्कुल ठीक ठीक कपड़े पहनने हैं जो ज्यादा ना अनकंफर्टेबल हो और ना ज्यादा कंफर्टेबल हो। आप स्कूल यूनिफॉर्म से ही लगा लो, स्कूल यूनिफॉर्म ना तो हमारी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है और ना ही कंफर्टेबल, उसका भी यही रीजन है। कपड़े चेंज करने के बाद फिर अपने बालों को भी थोड़ा सा बना लीजिए और फिर सीधा आ जाइए आप अपने स्टडी रूम में, और एटमॉस्फेयर बिल्कुल आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग कर दीजिए। सारी डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर, अच्छी लाइट आती हो रूम में, बिल्कुल भी शोर ना आता हो, घर वाले भी कम आते हो, और ऐसे रूम में बैठ के पढ़ना जहाँ पे घर वालों की नींद भी ना खराब हो। कहीं ऐसा हो कि घर वाले सो रहे हैं, साइड में बैठ के आप पढ़ रहे हैं लाइट ऑन करके, जिससे ना उनको नींद आ पाएगी और ना ही आपकी स्टडी हो पाएगी। इसके बाद आपको पढ़ाई करने में जिन जिन चीजों की भी जरूरत पड़ने वाली है, कौन सी नोटबुक की, कौन सी बुक की, वो सारी चीजें अपने पास निकाल के रख लेना और सोचना है कि आज आप कितने घंटे पढ़ोगे और कौन से टॉपिक को पढ़ोगे। पूरी स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करना और अपने टाइम को ना 3 टुकड़ों में बांट लेना, मतलब 3 स्लॉट में बांट लेना। अगर आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है तो 1 घंटा, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा, फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर 1 घंटा। इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड कर लेना, जिससे आपको नींद भी नहीं आएगी, आप बोर भी नहीं होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और अगर आपको रात में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आपको नींद आने लग जाती है और आपको बोर होने लग जाता है, तो आप अपने साइड में ना लो साउंड में म्यूजिक लगा लेना, या फिर कुछ च्युइंगम, मखाने आप अपने पास रख सकते हैं जिनको आप पढ़ते पढ़ते खाएंगे, जिससे आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी। तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान करते हुए चलना है। अपने फर्स्ट लोड को कंप्लीट करने के बाद फिर आप ब्रेक ले लेना, और एक चीज ध्यान में रखना कि आप ज्यादा टाइम ब्रेक लेने में वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको सोना भी है, नेक्स्ट डे उठना भी। अगर आप पूरी रात सोते ही नहीं हो तो नेक्स्ट डे आपका पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए आपको टाइम से सोने की कोशिश करनी है, जल्दी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके। अब रात के टाइम भी आपका कुछ ना कुछ काम तो जरूर रहता होगा, तो उस काम को आप अपने ब्रेक्स में करना, इससे एक हिसाब से आपका ब्रेक भी हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। इस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करना। अभी यहाँ पे ये कुछ कपड़े सूख रहे थे, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी, इसी वजह से कपड़े सूखने में थोड़ी सी देर लगा देते हैं। तो मेरा ये काम था, मैंने सोचा कि मैं अपने ब्रेक में ही कंप्लीट कर लूंगी, जिससे काम भी बन जाएगा और मेरा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा स्टडी के बीच में। इस काम को कंप्लीट करने के बाद फिर पानी पी के हम चलेंगे दोबारा से पढ़ने के लिए। अब इस स्लॉट में आगे का कुछ पढ़ने से पहले आपने जो पहले वाले स्लॉट में पढ़ा था ना, उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होती है।
15 मिनट में पिछला सारा रिवाइज करने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। और अब जैसे जैसे सर्दी आती जा रही है वैसे वैसे दिन छोटे होते जाएंगे, और अगर हमें अपनी स्टडी में और ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं ना, तो नाइट का टाइम इस टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि दिन के टाइम हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, स्कूल ट्यूशन कॉलेज बहुत सारा काम हो जाता है, फिर घर पे आके भी काम रहता है। इसी वजह से नाइट का ही टाइम हमारे लिए बेस्ट रहता है। या तो आप सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ाई करना, या फिर रात को लेट तक पढ़ना, बट आपको थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा आप देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि एग्जाम्स भी अब आने ही वाले हैं। सेकंड स्लॉट को कंप्लीट करते करते ना हमें थोड़ी सी भूख लग जाएगी, और मैंने तो अभी तक डिनर भी नहीं किया था, तो मैंने किया डिनर और अब मैं करूंगी ब्रश। और ना अगर आपको रात को स्टडी करनी है तो हमेशा डिनर लाइट करना, क्योंकि अगर आपने हैवी खाना खा लिया तो समझो नींद के लटके ही लटके आएंगे और आप वहीं पे सो जाओगे। ब्रेक में मैंने ये सब किया, इसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने के लिए आ जाती हूँ। अब जो हमारा ये थर्ड स्लॉट रहने वाला है ना, इस स्लॉट में हमसे पढ़ाई बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि इस टाइम तक हमें नींद भी आने लग चुकी होगी और हम थक भी चुके होंगे। तो इस टाइम पे हम टहलते टहलते पढ़ाई करेंगे, टहलते टहलते हमें नींद भी नहीं आएगी और हमारा फोकस भी बना रहेगा। और इस टाइम पे आपने दोनों स्लॉट में जो टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उनके क्वेश्चंस निकालोगे, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, टीचर ने बताया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है, और ये भी आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में इन टॉपिक्स में से किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आपके अंदर अलग ही मोटिवेशन आएगा, और पढ़ने के बाद फिर आपको नींद भी मस्त वाली आएगी। पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद फिर आ जाना आप सीधा सोने के लिए। अब यहाँ पे हम एक गलती करते हैं, हम बिस्तर में लेटने के बाद स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी बजाय आप थोड़ी देर के लिए इस तरीके से मेडिटेशन करना, भगवान में ध्यान लगाने की कोशिश करना, फिर देखना आपको कितनी अच्छी नींद आती है। और गाइज एक बार इस रूटीन को फॉलो करके देखना आपकी स्टडी और ज्यादा अच्छी होगी। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों। हर हर महादेव।